नमस्कार। संतोषगढ़ मेरे कर्मयोगी गढ़ी के हनुमान जी ये अपने सोनाटी जलरौली के पास है 5 किलोमीटर दूर महाराजपुर विधानसभा क्षेत्र में प्रसिद्ध शिव स्थान है। हमारे बीच में अयोध्या रामलला के जन्मस्थली से पधारे कथा व्यास पीठाधीश्वर श्री राजीव लोचन दास जी, जो कि इनका जन्म इसी गांव में हुआ है, लेकिन पूरे भारत में आपने धर्म का ध्वजा फहराई है। हम सभी लोगों को बड़ा गर्व है। बोलिए राजीव लोचन दास जी जय। दोस्तों, हम आज उनसे रूबरू होकर साक्षात करेंगे। आप उनकी मुलाकात, उनके विचार, देश और समाज के लिए क्या करने जा रहे हैं, उन्होंने संत जीवन क्यों अपनाया है, क्यों संत रूप में गए हैं। महाराज जी नमस्कार। ये बताइए, आपका एक ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में आपने शरीर संत रूप में क्यों धारण कर दिया? क्योंकि समाज और सनातन धर्म का विचार प्रसार के लिए जो नई पीढ़ी आ रही है वो ज़्यादातर हमारी संस्कृति से, संस्कार से विमुख होते जा रही है, तो जिससे हमारे देश के लिए भी हानिकारक है और हमारे सनातन हिंदू धर्म के लिए भी हानिकारक है। हमारे बड़े बुजुर्गों के प्रति आदर सम्मान, माता पिता का कैसे सम्मान होना चाहिए, बड़ों के प्रति कैसा भाव होना चाहिए, हमारे सनातन हिंदू धर्म की संस्कृति जो डूबते जा रही है उसको पुनः समाज में जागृत करने के लिए, ताकि पुनः राम राज्य की स्थापना हो। राम राज्य की परिकल्पना के लिए ही अयोध्या से सभी संत पूरे देश में भेजे जाते हैं और संत का यह भाव ही होता है कि समाज को जोड़ना, समाज को एकत्रित करना। जो हमारे छोटे बड़े भाई लोग हैं आपस में बिखरे हुए हैं, जो वर्तमान में ऐसी हमारे देश में कुछ ईसाई कुरीतियाँ पैदा हो गई हैं जो हमारे धर्म को बांट रही हैं, हमारे धर्म को जाति जात में बांट करके भाइयों के प्रति भेदभाव कोई ना कोई कारण बना करके जो हमारे धर्म पर कुठाराघात कर रहे हैं। ऐसे ईसाई धर्म के लोग हमारे ही घर में आते हैं, रहते हैं, खाते हैं और धीरे धीरे हमारे घर में रह करके हमारे धर्म के प्रति, हमारे संस्कृति के प्रति जहर बोने का काम करते हैं। ये बताइए, लोगों को समझ में नहीं आता है कि सनातन धर्म क्या है। सनातन धर्म आदि अनंत शिव जी की तरह ना उसका जन्म हुआ है, ना उसकी कहीं मृत्यु होने का कोई कारण है। तो सनातन धर्म की परिभाषा लोगों को बताने जो धर्म है उसको बता के सनातन धर्म है क्या? सनातन धर्म अनादि है और जब इस पृथ्वी की स्थापना हुई है, भगवान ने जब पृथ्वी पर अत्याचार होते हैं तो पृथ्वी रसातल में डूब करके हो जाती है। तो इसकी पृथ्वी की स्थापना के लिए श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, संभवामि युगे युगे, अर्थात प्रत्येक युग में धर्म की स्थापना के लिए मैं पृथ्वी को रसातल से उठा करके लाता हूँ कि इस पृथ्वी पर, क्योंकि एक पृथ्वी के जो 84 लाख योनि भटकने के बाद मानव योनि मिलती है, वह केवल सत्कर्म करने का विशेष रूप से इस मृत्यु लोक में ही अधिकार है, अन्य लोकों में नहीं है। महाराज जी बताइए, प्रकृति ने समय समय पर बीमारियां दी हैं और कोविड-19 कोरोना वायरस, जिसको बोलते हैं कोरोना वायरस, 19 साल रहा, 2 बार लहरें, जिसमें लाखों लोग समाज हो गए। अपने पिता को कुछ नहीं देख पाया, पिता को नहीं देख पाया। उसके बाद धर्म के लक्ष्य उसका कारण क्या है? उसका कारण है उससे व्यक्ति जो भटकते जा रहा था और ये कोरोना बीमारी आने से मानव को अपने की पहचान हो गई। जो लोग कितने धन के घमंड में डूबे हुए थे, अपने पद के घमंड में डूबे हुए, कितने लोग वैभव के घमंड में डूबे थे, तो लोगों को यह पहचान हो गई है कि सच में जब आपदा का समय आता है, कष्ट का समय आता है, तो कोई किसी का नहीं रहता है, उसके द्वारा किया हुआ सत्कर्म ही उसका साथ देता है। क्योंकि संसार में कहा गया, मतलब की है रिश्तेदारी, माता पिता सुध ए नारी, तेरी मती गई मारी, जब चलने की वही तैयारी। जब ये आत्मा परमात्मा में लीन होती है, संसार मानव जीवन को छोड़ करके भगवान के धाम को जाता है, उस समय संसार के जितने रिश्ते हैं सब यहीं पड़े रह जाते हैं। तो कोरोना 19 से यह शिक्षा लेना चाहिए कि जो हम अपने पद के अभिमान में, धन के अभिमान में या समाज के
वैभव में डूब करके समाज से जो भटक जाते हैं, वही शिक्षा दी कोविड-19 की बीमारी ने कि हम आपको संगठित हो करके भाई को भाईचारा ले करके, ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। गोस्वामी बाबा ने लिखा भी है, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। महाराज जी, आप दुआ क्रमांक 103 मुझे आता है याद उत्तराखंड का, कलयुग समझुग आन नहीं जो नर कर विश्वास और गाय राम गुण गौर करा मेरे प्यार। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ है कि प्रत्येक युग में अलग अलग भगवान की आराधना भक्ति करने के मार्ग थे, लेकिन कलयुग में सबसे सरल मार्ग भगवान का राम नाम है। क्योंकि आपको तपस्या करना है, आपको कोई भी साधना करना है, आपको व्रत करना है, आपको तीर्थ यात्रा मुहूर्त की जरूरत पड़ती है, शुभ घड़ी की जरूरत पड़ती है। लेकिन कलयुग में भगवत नाम संकीर्तन ही सर्वोपरि है, और भगवत नाम संकीर्तन के लिए किसी मुहूर्त की जरूरत नहीं है, किसी उम्र का तकाजा नहीं है, किसी जात पात का तकाजा नहीं है। व्यक्ति तीर्थ करे, यज्ञ करे, तपस्या करे, पूजा पाठ करे, कथा पे बहुत अच्छा, परंतु कुछ भी ना कर सके, क्योंकि कलयुग में ऐसी कली महाराज ऐसे व्यक्ति की बुद्धियों को बिगाड़ देंगे। भागवत जी में भी वर्णन आया है कि व्यक्ति एक दूसरे के प्रति संघर्ष या एक दूसरे को द्वेष भावना रखेगा। इसलिए फिर भी संसार में जीते जो जग में रहो तो ऐसे रहो जैसे जल में कमल का फूल रहे, मेरे अवगुण दोष समर्पित हो साकार तुम्हारे चरणों में। तो संसार में आप घर परिवार का काम करें, मार्केट में जाएं, गाड़ी घोड़ा चलाएं, खेती किसानी का काम करें, व्यापार करें, सब कुछ करते हुए कलऊ नाम या संकीर्तन भगवान का है। ऐसा है कि खाते पीते उड़ते जागते सोते हर क्षण भगवान का नाम उच्चारण करते रहेंगे तो उस मानव जीवन की सार्थकता प्राप्त हो जाएगी। महाराज जी, मैं निवेदन करूंगा, जन्म जन्म मुनि अतुल कराही, अंत राम के आवत नाही। आप लोग इसकी कथा करा रहे, ज्ञान कथा पूरे भारत देश में घूम रहे हैं, लेकिन जब माया खाई सूरत और के समय राम का नाम जो चावी खाए तो नाम इसलिए क्योंकि व्यक्ति की सबसे बड़ी आसक्ति होती है। संसार में व्यक्ति जन्म लेते हुए वह अपने पराये में खो जाता है, ये मेरा है, ये मेरा आसक्ति। और जब आसक्ति आएगी तो अपने परिवार की, अपने नात रिश्तेदार, अपने जीवन की, अपने धन की व्यक्ति को चिंता होगी। और जब सांसारिक चिंता में व्यक्ति डूब जाता है तो भगवान का चिंतन दूर हो जाता है। और जो व्यक्ति भगवान के चिंतन में रहता है उसे भगवान चिंता से उबार लेते हैं। महाराज जी, बस अंतिम हम आपसे कहेंगे, परित सरस धर्म नहीं भाई, पर पूरा सम नहीं अजमाई। इसका अर्थ बता दें लोगों को, परोपकार नहीं करते लोग, दया नहीं करते, धर्म नहीं करते, कर्म नहीं, इसके बारे में तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? परोपकाराय सताम विभूतया, दूसरों की सेवा करना, गरीब दीनहीनों को सहयोग करना, ये सबसे बड़ा धर्म होता है। हम हमारे पास धन है, हम खूब पूजा कर लें, यज्ञ करा लें, तीर्थ कर लें, और दूसरों के प्रति हमारी भावना पवित्र नहीं है। जो हमसे कुछ आशा लगाए हैं उनको हम हीन दृष्टि से देखें, उनको हम अपमानित कि ये तो नौकर है, ये तो गरीब है, धुतकार देंगे, पैसा पर खरीद लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, तो ये उपकार नहीं है, ये पूजा नहीं है कि हम 4 नौकर को आदेश दे रहे हैं, डांट रहे हैं और मैं कह रहे मैं 4 घंटा पूजा कर रहा हूँ। भगवान कहते हैं तुम 1 घंटा भी पूजा ना करो, लेकिन तुम्हारी भावना पवित्र होना चाहिए कि कैसे हम समाज में रहें, लेकिन समाज में ऐसे रहें कि सबको साथ में लेकर के चले और सबके प्रति भावना पवित्र हो। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बधाई भवन अयोध्या धाम के श्री राजीव लोचन दास जी संत महात्मा। आप देखिए संतोष गंगेले यूट्यूब पर पब्लिक कर, गूगल में भी स्थान है, देखते रहिए धार्मिक कार्यों के लिए। और मैं कैमरामैन से कहूँगा कि आपको विशेष रूप से मैं आपके चैनल के माध्यम से, मैं जहां तक भी आपके चैनल के माध्यम से सभी कथा प्रेमी भक्त श्रोता समाज देख रहे हैं, मैं सभी को विशेष रूप से अयोध्या में भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, जो कि 85% 85% बन चुका है। हम आप सनातन हिंदू धर्म के सभी भाइयों ने हजारों वर्ष का संघर्ष करके जो रामलला सैकड़ों वर्ष से टेंट में विराजमान थे
और हम आप एसी कूलर और वीआईपी सिचुएशन में रहते थे, लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म के भाइयों ने जो अपना त्याग किया है, जो बलिदान दिया है, उस बलिदान का प्रमाण है कि हमेशा सत्य की विजय होती है और सत्य की विजय हुई है। जिसका कारण है कि अयोध्या में भव्य दिव्य राम मंदिर बन रहा है। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी देश और प्रदेश वासियों को अयोध्या आने का, राम मंदिर में रामलला सरकार का दर्शन करने के लिए सादर आमंत्रित करता हूँ। रामलला सरकार की जय।